नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एशिया स्पीक्स में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक पाकिस्तानी वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर वीडियो है और ये वीडियो है उस चैनल की पाकिस्तान के जिसका नाम है सना अमजद। और दोस्तों, इस वीडियो का नाम है वाई पाकिस्तान हैज़ मोर न्यूक्लियर वेपन देन इंडिया। दोस्तों, आइए सना जी पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान की जनता है उनसे कुछ क्वेश्चन करेगी। देखते हैं वो क्या रिएक्ट करते हैं, देन उनकी बातों पे हम रिएक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर आपको ये पता चले कि पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर और या न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं तो कैसा लगेगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा और मैं कहूँगा जो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि अगर अपने जो ये कर्जे उतारने हैं तो न्यूक्लियर वेपन फॉर सेल कर दो। वो केस अबाउट अमेरिका अपने मामला में दखल देने की हमें ज़्यादा देता है। मैं तो यही कहूँगा कि गेट द न्यूक्लियर पावर। अगर आपके पास ज़्यादा है, हमारे पास इतना ज़्यादा रखने की जगह भी नहीं है, तो सेल इट। और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपका पूरा का पूरा कर्जा उतार देंगी और आपको शायद ऊपर से देंगी। SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। ये सुनने के बाद कैसा लग रहा है? ये तो बड़ी प्राउड फीलिंग आती है ये बात सुन के, और ये काबिल फ़ख्र बात है कि पाकिस्तान के पास ज़्यादा चीज़ें हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सिक्योरिटी की हद तक तो ठीक है कि आपने बना के रखे हुए हैं, इनका इस्तेमाल कम से कम बल्कि इवन के होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। तो ये तो बहुत डेंजरस बात हो जाती है। अगर इस किस्म का हो, हमें तो अमन के साथ रहने की ज़रूरत है। एक हो या ज़्यादा हो, ये तो एक भी बहुत होता है। ये तो इंसान ने अपनी बर्बादी के और तबाही के जो इंतज़ामात है ना, वो खुद ही कर रखे हैं। बाकी कम ज़्यादा से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक उनके पास भी उन्होंने अपने जो डिफेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, पाकिस्तान ने भी बनाया हुआ है। असल बात तो ये है ना कि दो तगड़ों में लड़ाई नहीं होती कभी भी। एक माड़ा बेचारा होता है, दूसरा तगड़ा होता है। वो तगड़ा माड़े पे चढ़ दौड़ता है। तो जब दो तगड़े को पता हो ना कि आगे से मुझे ईंट का जवाब पत्थर से मिलना है, तो वो 100 दफ़ा सोचता है उसके साथ लड़ने के लिए। SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। लेकिन अगर हम एक्टिवनेस की बात करें तो इंडिया के पास जो बेशक कम वेपन्स हैं न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन वो ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा मेंटेन है। देखिए, बात ये है कि जहाँ तक न्यूक्लियर वेपन्स की बात है, इंडिया के पास बेशक पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन उनके इतने वेल मेंटेन नहीं हैं जितने पाकिस्तान के पास है। बिकॉज इंडिया के कई जर्नलिस्ट थे, उनका अपना कहना था कि दे आर फ्लाइंग कॉफिन्स। अब उनके पास जितने भी ये मिराजेस हैं, ये SU-30 हैं, सारे फ्लाइंग कॉफिन्स हैं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो एज आवर आर्मी इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड और बड़ी प्रोफेशनल है। तो अगर बेशक उनके पास जितने मर्जी वेपन और तो जो जज्बा है पाकिस्तान आर्मी का, वो इंडियन फोर्स के पास नहीं है। तो इसलिए ये है कि पाकिस्तान को भी अपनी बेहतर करनी चाहिए सलाहियत। जैसे ये लोग अब JF थंडर खुद बना रहे हैं, तो इंडिया को एक स्ट्राइक बैकिंग है कि इनके जो PSA कामरा के अंदर सब कुछ बन रहा है, इंडिया के पास उनको लेने पड़ते हैं। जैसे उन्होंने रफाल जेट्स अभी लिए फ्रांस से, लेकिन वो तो खाली मतलब कि 5-6 जेट से कुछ इतना बनता नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है ऑल डिपेंड अपॉन द एयर फोर्स, ग्राउंड फोर्सेस एंड द नेवी फोर्सेस वी हैव। पाकिस्तान ने एक दफ़ा एक एटमी बेटा, जो तुम मेंटेनेंस की बात कर रहे हो ना, तुम्हारे सारे न्यूक्लियर बॉम्ब जितने के होंगे ना, उससे अच्छी है यहाँ पे ना मेंटेनेंस का खर्चा है। ठीक है, तो मेंटेनेंस की तो बात कर ही मत। जा पहले ना स्टडी करके आ, उसके बाद बात करियो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। धमाका किया था जिसके बाद पाकिस्तान को काफ़ी टफ टाइम देखना पड़ा। इस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने जो धमाका किया था उसका मकसद जो है वो दुनिया में अपनी साख बिठाना था। ये बताना था कि यार मतलब पाकिस्तान को जो है वो हर कोई दबाव में लेकर आता था उस टाइम पे, लेकिन वो जवाब देना इंडिया को ज़रूरी था। और जो वो जवाब दिए है तो वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस बाज़ार में खुले खड़े हुए, कोई मैली आँख से हमारे मुल्क की तरफ देख नहीं सकता है। मेरा ख्याल है बहुत अच्छा काम था। और उस वक्त इसकी बात में मैं एक आंसर करना चाहती हूँ। ये जो बकवास कर रहा है, आंख उठाकर देख नहीं सकता, तभी तो तुम्हारे वहाँ पर कोई इन्वेस्ट नहीं करता। इन्वेस्टमेंट में कोई साथ नहीं देता, कोई भी देश नहीं। चाइना सिर्फ इसलिए देता है क्योंकि तुम उनके तलवे चाटते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं।
से लेकर अब तक पाकिस्तान एटॉमिक पावर्स में, अगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे इतनी ज़्यादा मैंने रिसर्च नहीं करी है इस बारे में, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की स्टैंडिंग्स बहुत आउटस्टैंडिंग है। इंडिया जो है हर साल 2.3 बिलियन डॉलर अपने इन वेपन्स की न्यूक्लियर पावर के मेंटेनेंस पर स्पेंड करता है। अगर पाकिस्तान का हम बजट देखें वो सिर्फ 1 बिलियन डॉलर है। क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को अपना बजट इंक्रीज करने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया इतना ज़्यादा खर्च कर रहा है ना, तो इंडिया को इस पे सोचने की ज़रूरत है कि वो अपना जो बजट है वो सेहत की तरफ और तालीम की तरफ जो है डाइवर्ट करें, ना कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ इस रेस में लग जाना चाहिए और पाकिस्तान भी इतना ही खर्च करना शुरू कर दे, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला सेहत का और तालीम का है। मेरा ख्याल है दोनों कंट्रीज़ को इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसलिए रीज़न ये अबे जब नॉलेज नहीं है तो क्यों क्यों भूखे जा रहा है पहली बात तो, और क्या तू सेहत और तालीम की बात कर रहा है? मैं बताऊं तेरे को सेहत और तालीम के बारे में। सेहत के बारे में सुन ले, जो हमारे यहाँ से कोरोना की वैक्सीन बनी है ना वो इतने देशों में इम्पोर्टेड, और देशों छोड़ तेरे पाकिस्तान में इम्पोर्ट हुई है, मतलब कुछ भी। और क्या तालीम की बात कर रहे हैं? तुम्हारे पाकिस्तान से कौन सा क्या बना है, CEO बना है, क्या बना है बताओ तो मुझे। हमारे यहाँ ना इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं, सुंदर पिचाई जी को जानते हैं ना, गूगल का CEO, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के CEO, ट्विटर के CEO, जो अभी तुम्हारे पाकिस्तान में फैला हुआ था बहुत ज़्यादा ही ना, याद होगा ना, पराग अग्रवाल। अरे किस किस के तुम्हें मैं नाम गिनवाऊँ, छोड़ो जाने दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नज़र आती है एज इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा है कि इसलिए उनके साथ देखें ना, उनके जो इसराइल के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ टाइज़ हैं वो हमारे नहीं और ना हो सकते हैं मुस्लिम कंट्री। एज हमें बहुत बड़ा जो फ़ायदा है वो CPEC का, एज चाइना जो है हमारा एक फ्रेंड है, और जो CPEC चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी वजह से हमारी जो GF इसे सीपेट्स वाले बातें बाद में सुनते हैं, पहले तो इसको ये जवाब दे दूँ मैं, जो ये मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें ना कि कोई साथ नहीं देता ये वो फलाने ढिमना, तो मैं तुम्हें बता दूँ, अगर आप लोग जानते हैं जायद महल के बारे में, तो UAE के जो प्रिंस, जो क्राउन प्रिंस हैं शेख अहमद जी, उन्होंने हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मेडल दिया है, जायद मेडल जिसे बोलते हैं। अब इन लोगों को कौन बताए कि कुछ जब पता नहीं है तो क्यों भौंकने आ जाते हो मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये मीडिया लाती कहाँ से ऐसे लंगूरों को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 17 है, ये जॉइंट कोलैबोरेशन थी चाइना और पाकिस्तान की, जिसने हमारी मिलिट्री को बहुत बूस्टअप किया है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भी पाकिस्तान जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो हमारे बजट को थोड़ा सा बेहतर करके तो नए जेट्स और फाइटर खरीदे, ताकि हम भी उस लेवल तक आएँ जिस लेवल पे इंडिया की इस वक्त आर्टिलरी फोर्सेस हैं। बजट में इसलिए फ़र्क है क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है, वहाँ अर्न करने के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उसकी इकॉनमी हमसे ज़्यादा बड़ी, उसकी इकॉनमी वास्ट इंटरनेशनल स्केल पर है। पाकिस्तान की इकॉनमी उस लिहाज से अभी स्ट्रगलिंग, अभी वो स्ट्रगल कर रही है, उसको टाइम लेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के लिहाज से, पाकिस्तान के जो डिफेंस में पैसा जा रहा है उसको देखें तो आई थिंक दैट्स ह्यूज। हर साल हमारी सी बात पे तो बहस होती है जब भी बिल आता है कि डिफेंस पे इतना क्यों जा रहा है, तो आई डोंट थिंक इतना कोई इसको करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान अपने लिहाज से अच्छा कर रहा है। एक दफ़ा पाकिस्तान ने एक एटमी धमाका किया था, जिसके बाद पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, काफ़ी प्रेशर आया पाकिस्तान पर। इस पर क्या कहेंगे आप? मेरा इसका सवाल यही, जवाब यही है कि भाई देखो मेरी बात सुनो, एक माजरत के साथ, बट इस बुज़ुर्ग हमारे जो है ना वो हमें कहा करते थे कि भाई कुत्ते भौंकते रहते हैं, इंसान निकल जाते हैं। सो द पीपल हु आर बेसिकली गिविंग द क्रिटिक्स और ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, उनका काम है, लेट देम डू देयर जॉब। और पाकिस्तान साइंटिस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लेट देम डू देयर जॉब। हमने अगर एटॉमिक बम या एटॉमिक ब्लास्ट किया है एक्सपेरिमेंटल, तो हमने बनाया है, तो हमने किया ना। अमेरिका इतने करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, उनको तो किसी ने नहीं आज तक पूछा, उनको तो किसी ने नहीं कहा कि भाई आप लोग इतना ज़्यादा क्या कर रहे हो। उसकी वजह से बहुत से ऐसे उनके स्टेट्स हैं जो नो गो एरिया हो गए हैं। तो लेट देम बाक व्हाट दे वांट टू, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, लीस्ट बॉदर। हमें अपना काम करना है, हम अपना काम करेंगे। देखिए वो तो ज़रूरी था कि वो करता, क्योंकि आपका एक वो एनिमी कंट्री जिसके आपके साथ बॉर्डर लगता है, और वो अगर कर रहा है, और अगर पाकिस्तान उस टाइम धमाके ना करता तो वो इंडिया ने तो खा जाना था पाकिस्तान को। तो बेहतर है
उस टाइम तो करना पड़ा और वो टाइम भी गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है। पाबंदियाँ इंडिया में भी लगी थी, पाकिस्तान में भी लगी थी, लेकिन दोनों कंट्रीज़ ने सर्वाइव कर लिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये जंग ख़त्म होनी चाहिए और ये दौड़ एक लगी हुई है कि जी उसने धमाके किए हैं, उन्होंने मिसाइल का धमाका किया, अगले दिन हम कर दें, तो ये चीज़ जो है ना मेरा ख्याल है इसको रोकने की ज़रूरत है अब। अगर हम इंडिया के तो जाओ ना अपने, जाओ जाके सिखाओ अपने पीएम को कि ना शुरुआत ना करा करे। अब शुरुआत करोगे तो हमें करना ही पड़ेगा ना। तो क्यों ये मतलब क्या बोलूँ मैं, पाकिस्तान की पब्लिक को ना सच में ना कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। ये दुश्मन वो दुश्मन, अरे तुम्हारी तरफ से जब कुछ गलत होता है, जब तुम्हारी तरफ से हमारे ऊपर उंगली उठती है तभी हम लोग गुस्सा उठाते हैं। नहीं तो हमें कोई शौक नहीं तुम लोगों से लड़ने का, कोई तुम दुश्मन नहीं हो। तुमसे ज़्यादा आबादियाँ हमारे भारत में हैं, ठीक है। तुम्हारे वहाँ कितने हिंदू हैं, कितने, मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि मतलब क्या समझते हो तुम। मतलब एक न्यूक्लियर बॉम्ब के चक्कर में तुम अपने आप को तोप समझ रहे हो क्या बेटा। छोड़िए, वैसे मैं चाहती नहीं हूँ, मैं क्या कोई भी नहीं चाहेगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब मतलब कोई भी धमाका ऐसा हो या हम करें इंडिया वाले या तुम लोग करो, कोई नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि इंसानियत पे बहुत ज़्यादा इसका जोर पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहती कि कुछ भी ऐसा हो। लेकिन क्या बोलूँ मैं इन लोगों को तो बहुत प्राउड है कि मतलब हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बेटा तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और किसी भी फील्ड में नहीं। भारत तुमसे हर एक चीज़ में बहुत आगे है। एजुकेशन में ले लो, हेल्थ में ले लो, किसी तुम क्या तालीम और क्या कहते हैं सेहत की बात करो, हर चीज़ में आगे। तुम कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते हो, सीरियसली नहीं करते हो ना। सही बोल रहे थे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स ना अगर ज़्यादा ही हो रहा है तो इमरान को, मैं तो कहती हूँ इमरान को भी बेच दो, किसी काम का नहीं है वैसे भी वो। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, बेशक वो पाकिस्तान से इन टर्म्स ऑफ नंबर कम हैं, लेकिन उनके जो ये उनके सिस्टम है, न्यूक्लियर पावर के सिस्टम, वो ज़्यादा एक्टिव और मेंटेन है पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान को भी अपना सिस्टम मेंटेन करने की ज़रूरत है और एक्टिव रखने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी की सूरत में जो है ना वो फिर इधर उधर भागना ना पड़े, और ये चीज़ें जो हैं वो रेडी होनी चाहिए। जब एक सिस्टम रखा हुआ है तो उसको सिर्फ सजाने के लिए तो नहीं रखा शोकेस में, ज़ाहिर है उसको फिर एक्टिव होना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम का कहना है कि न्यूक्लियर पावर होना किसी भी मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र बात है, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर ना ही किया जाए तो ही बेहतर है। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। मेरी माने तो ऐसा करिए कि आप लोग ना बस गधे ही बेच लीजिए। और वैसे भी तुम्हारा तो पीएम का तो वाइट हाउस भी गिरवी रखा हुआ है। मतलब जब इतनी गरीबी है तो क्यों तुम बम के मेंटेनेंस में उसको इतना खर्च कर रहे हो। थोड़ा अपने इमरान साहब को समझाओ ना कि तुम लोगों पे कुछ ध्यान दे। कितने वहाँ पर इंजीनियर्स हैं, कितने वहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं, बहुत से लोग दिमागदार हैं। वो सेकंड पर्सन स्पेक्स वाला जो कह रहा था कि बेच दो, गरीबी इतनी ज़्यादा हो गई, मतलब कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको भी तो मौका दो बोलने का, उनको भी तो आगे बढ़ने का मौका दो। लेकिन नहीं, छोड़िए क्या ही बोलूँ मैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ मेरे एशिया स्पीक्स को प्लीज़ हमारे एशिया स्पीक्स को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। बाय बाय और धन्यवाद।